अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जी जनाब, एक्सरसाइज 20.1 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आज इस लेक्चर में करेंगे और आज हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ज़वजल। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं और बाकी क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रैशनल। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में कहा उन्होंने रूट्स आर इक्वल, तो हमने कहा कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास 0 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि रूट्स ऑफ द नेचर दी गई थी, रूट्स की नेचर ऑफ रूट्स, उसमें कहा कि जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि रूट्स रियल हैं। अब कहता है कि रूट्स आर रैशनल। रैशनल की जब भी बात आती है तो हमें पता है हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा, हमारे पास जो भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे हम, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर में आएगा। इज़ दैट क्लियर। तो हम बढ़ते हैं, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर आगे सेम एज इट इज़ उसी तरीके से आपने इसको भी फाइंड करना है जैसा कि हमने और क्वेश्चंस किए। इसी तरह आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखोगे कि पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आगे की जो वैल्यू है जो आपके पास इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा होता है इग्नोर कर दिया करें, नहीं तो आप पढ़ लेना, नो इशू कि ऑल मेंबर और एल एम एन जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एल इज़ नॉट इक्वल्स टू एम, एल एम के इक्वल नहीं होगा। चलिए जी, अब कर देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले हमने लिखना है सॉल्यूशन। अब ए आपके पास क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है आपके पास एल माइनस एम है, बी जो है वो आपके पास एम प्लस एन माइनस एल है, जबकि आपके पास जो आपका सी है वो गिवन है जस्ट आपके पास यहाँ पर माइनस का एन, दिस वन। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आप सबको पता है कि हमारे पास होता है डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है जी, बी का स्क्वायर मतलब एम प्लस एन माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 4a आपके पास है एल माइनस एम। इस वाले क्वेश्चन में साइन का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है जी, ए और सी आपके पास है माइनस का एन। अब आपके पास यहाँ पर तो फॉर्मूला वही स्टार्ट बन रहा है। ठीक है जी, जो हमारे पास पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया, द टर्म्स ऑफ होल स्क्वायर, 3 टर्म्स होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला फार्मूला जो डिटेल में पहले बताया भी था। यहाँ लिख भी देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है जी, आ जाते हैं। तो हम इसको इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ओपन कर लेते हैं। हम कहेंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस है। ठीक है जी, तो माइनस का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, आप सबको पता है कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का एल स्क्वायर। हम आगे लेंगे 2m प्लस 2lm प्लस 2 आपके पास आ जाएगा l और n। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट में आपने इसको ओपन कर लेना है। आप मल्टीप्लाई करके भी ओपन कर सकते हो, वैसे करना चाहो तो वैसे भी इसको आप ओपन कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। आप डायरेक्ट देखें 4 को अगर आप n से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लें तो ये आपके पास यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये तो पहले तो हो जाएगा प्लस का 4n और बराबर में आपके पास है l माइनस m। अब अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखूँ तो कोई इशू तो नहीं होगा ना, 4ln हो जाएगा और ये माइनस का 4lm हो जाएगा। एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो और बढ़ा लें, नो इशू। इधर भी कर सकते थे आप इस स्टेप को, नेक्स्ट में अगर आप ऊपर करना चाहें ऊपर भी कर लें। देखिए इस स्टेप के नीचे आप ऐसे लिख लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट इज m प्लस एन माइनस का एल स्क्वायर। 4 को n से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4n और l माइनस m। ये यहाँ कर लें और यहाँ आप डायरेक्ट यहाँ से इसको भी ओपन कर लें। जब इसको हमने फार्मूला ओपन किया तो यहाँ भी हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ देखो यूँ आ जाएगा, ये 4 को l से मल्टीप्लाई किया तो 4ln माइनस का 4mn। nl कर लें, ये ln का क्योंकि यहाँ पे भी
अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो है वो मैंने एल एन लिया है, इसलिए मैंने यहाँ भी एन एल ले लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ आ जाइए। अब हमारे पास कटिंग भी अगर हो रही है तो आप सॉल्व कर लें। ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पर भी एल एम एन मौजूद है, यहाँ भी एम एन मौजूद है ना। पहले हम स्क्वायर वाले ले लेते हैं। देखो एम स्क्वायर ऐसे ही रहा, एन स्क्वायर ऐसे ही रहा, एल स्क्वायर भी ऐसे ही रहा। ये भी एम एन है, ये भी एम एन है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये माइनस का 2mn देगा, क्योंकि प्लस माइनस होता है। माइनस 4 में से 2 गया, 2 बचे, साइन बढ़े की आती है तो बड़ा 4 था, इसलिए माइनस लगाया। ये भी एल एम है और ये एल एन है, तो एल एम तो ऐसे ही रहेगा, ये सॉल्व हो जाएगा। ये 4 का एल एन है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कोई गड़बड़ कर दी है। हाँ, फार्मूला में यहाँ माइनस था ना, तो हमें यहाँ लगाना चाहिए था, इस जगह पर मुझे लगाना चाहिए था 2 माइनस का एल एम एन और माइनस का एल एन, अकॉर्डिंग टू ये माइनस का फार्मूला माइनस था ना, तो मुझे यहाँ फार्मूला में इस जगह पे माइनस लगाना है। देखा, मैं कोई ना कोई गड़बड़ मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। यहाँ पर देखें माइनस का, तो ये 2lm और 2ln ये माइनस का आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई आपको बात। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच्चे, ये भी आपके पास जो है वो माइनस का lm है और lm, ये फ़िलहाल ऐसे रहेगा क्योंकि ये ln है और ये भी ln है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2ln। ठीक है जी। अब ये वाली देखो, ये चीज़ भी सॉल्व हो गई, mn ये सॉल्व हो गया, ये हो गया, ये वाला ऐसे सॉल्व हो गया, तो बचा क्या हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2lm बचा। ठीक है जी, 2lm बचा और वो भी माइनस का, माइनस 2lm। देखो n वाला इनसे सॉल्व हो गया, ये भी हमने सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व कर लिया, m वाला ऐसे सॉल्व कर लिया, तो ये बच गया। इनको सॉल्व करने पे ये माइनस का mn आया, इन दोनों को सॉल्व करने पे माइनस का जो है ये प्लस का 2ln आया। ठीक है, और माइनस का lm ये मौजूद था। यहाँ पे हमारे पास माइनस है, तो हम लेंगे माइनस m स्क्वायर m प्लस n प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। क्वेश्चन में उसने हमसे LMN की अकॉर्डिंग कंडीशन में पूछा है डिस्क्रिमिनेंट, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ कि अगर L मैं पहले ले आऊँ तो कोई इशू तो नहीं है ना, L माइनस M प्लस N का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अंदर माइनस हो कुछ भी हो, ऊपर तो पॉजिटिव है, स्क्वायर है, तो हम नज़र आ रहा है हमारे को, सिंस द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इन स्क्वायर सो इट्स परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर है ना, इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स आर क्या होगा? रैशनल हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए सेंस, आपके पास डिस्क्रिमिनेंट लिख लो या द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट लिख लो, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट एस या इन स्क्वायर, इन स्क्वायर, सो इट्स इन स्क्वायर, सो इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। So it is perfect square. Therefore, roots are rational. ठीक है जी, इसको नोट कर लें। अभी हम इसका पार्ट बी कर लेते हैं। हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। सेम एज इट इज़ वही वाली कंडीशन अप्लाई होगी। यहाँ पे भी रूट्स रैशनल की बात कर रहा है। जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास क्या आएगा? परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ठीक है जी, आप सबको पता है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो आपके पास ए है वो है a प्लस सी माइनस का b, साइन का ख़ास ख्याल रखना है। b जो है आपके पास वो है 2c, और जबकि जो c है वो आपके पास है b प्लस सी माइनस का a। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अप्लाई कर दो, पुट कर दो, b है 2c, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4, ए आपके पास है a प्लस सी माइनस बी, सी आपके पास है b प्लस सी माइनस का a। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा c स्क्वायर। इसको आपस में आपने 4 रख के भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आगे भी कर सकते हो, 4 ऐसी रहे। a को पहले b से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखो ऐसे पहले a को b से मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट है a b हो जाएगा, फिर a c से होगा तो a c हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर।
अगेन अब सी की बारी है, बी को सी से करो तो बी सी, फिर सी को सी से करा तो प्लस का सी स्क्वायर, सी को ए से किया तो माइनस का ए सी, क्योंकि एक के साथ माइनस है। अब बी की बारी, तो ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और बी सी माइनस का बी सी, और माइनस माइनस प्लस का ए और बी। ठीक है जी, ऐसे करके आपने इसको राउंड ब्रैकेट में लगा दिया। अब जो कट रहा है वो काट देंगे, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे। अब माइनस का ए सी इस प्लस के ए सी से कट जाएगा, प्लस का बी सी इस माइनस के बी सी से कैंसिल हो जाएगा। ये भी ए बी है और ये भी ए बी है। यहाँ ए सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर हमारे पास जो है वो आ रहा है, तो आप यहाँ लिख लीजिए जो चीज़ हमारे पास बचेगी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो कॉमन भी है, अगर आप चाहो तो यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ से इस 4 को कॉमन उठा लूँ तो मेरे पास अंदर बच जाएगा सिर्फ यहाँ पर सी का स्क्वायर, और यहाँ पे इस माइनस आ जाएगा इन पूरी टर्म्स के साथ। देखो ऐसे ये हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर बचा, माइनस का आपके पास बी स्क्वायर बचा, बल्कि प्लस का बी स्क्वायर बचना चाहिए ना। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस आपके पास आएगा माइनस का बी स्क्वायर। हाँ ठीक है, माइनस का बी स्क्वायर, और ये है प्लस का सी स्क्वायर, और ए बी प्लस का 2ab। इस वाली साइन से इसको पॉजिटिव कर देंगे। देखो ऐसे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस का सी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस का 2a और b। ठीक है जी, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई आप लोगों को। तो हमारे पास आया है यहाँ पर ए स्क्वायर। अब ये वाला प्लस का आप चाहो तो ब्रैकेट लगाओ, नहीं लगाना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है। ऐसे देखो ये प्लस का सी स्क्वायर इस प्लस के सी माइनस के सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर मैं इसको अरेंज कर लूँ तो क्या मेरे पास फार्मूला बन रहा है, जी बिल्कुल बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है जी, 4, तो ये है मेरे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, जो आप सबको पता है। अंदर कुछ भी हो, नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव है, तो हमारे पास जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव आया है। अगर मैं इसको भी स्क्वायर में ले लूँ तो इसको इस फॉर्म में ले लूँ तो ये 4 है, तो ये भी तो मेरे पास 2 हो जाएगा ना। ऐसे देखो 2a माइनस बी का ऐसे होल स्क्वायर। ठीक है जी, समझ में आया। तो अब यहाँ लिख लीजिए, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज एन perfect square, is in perfect square, therefore roots are rational। ठीक है जी, रूट्स हमारे पास क्या हैं, हमारे रैशनल है। चलें जी, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। इस वजह से मैंने एक एक दो सवाल को जो है वो अलग अलग पार्ट्स में शेयर किया है, क्योंकि आप लोग जो है कहते हैं कि मिस आपकी वीडियो लेंदी होती है। बेटा जब मैं पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में अपलोड करूँगी तो जाहिर सी बात है आवर से आगे जो है वो लेक्चर चला जाता है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी अब आपको पार्ट्स में देने की कोशिश करूँ, और जो क्वेश्चन आपने आगे देखना हो उसी के डिस्क्रिप्शन में चले जाया करें, वहाँ आपको मिल जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। हमें p और q की वैल्यू क्या होगी, द रूट्स ऑफ, द रूट की बात आ गई, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2p माइनस 4x, इसका जो कोफिशेंट है x का, और माइनस 3q प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड वैनिश। अब वैनिश की बात जब आ जाए, फिनिश की बात आ जाए, चीज़ ख़त्म हो जाए, रूट्स कब हमारे पास कब ख़त्म, मतलब क्या इसमें पूछ क्या रहा है वो हमसे, एक कंडीशन उसने हमसे पूछी है, जब स्क्वायर रूट्स के जो स्क्वायर रूट्स है उसके रूट्स किस कंडीशन में ख़त्म होते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं, कब फिनिश होते हैं। देखो जब हमारे पास b इक्वल 0 के, c भी बराबर हो 0 के, तो हम कहेंगे b इज़ इक्वल टू c, और ये दोनों जो है आपके आपस में क्या है, 0 है। इस कंडीशन में स्क्वायर रूट्स के जो रूट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। हमें बस यही इसके अंदर बताना है, हम आपको कर दिखाएंगे। इससे पहले जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी थी, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें मैंने आपको बताया था कुछ अल्फ़ा होता है और कुछ बीटा होता है, जो हमारे पास फार्मूला था। देखें अल्फ़ा क्या होता है, बीच का पार्ट माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस जो डिस्क्रिमिनेंट था हमारे पास, अगर वो चीज़ हमारे पास पॉजिटिव होगी यहाँ पर, तो हम कहेंगे हमारे जो रूट्स हैं वो ये इतना पार्ट जो है वो हमारे पास अल्फ़ा कहलाएगा। ऐसे ही है। और बीटा क्या था, जो मैंने कहा था अगर ये पार्ट नेगेटिव होगा, क्योंकि आपको पता है प्लस माइनस आता है इस फार्मूला में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है, आप सबको पता है। अगर ये चीज़ नेगेटिव होगी तो हमने कहा था ये बीटा है। अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू बीटा इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, दोनों क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। यही कंडीशन इन्होंने हमें यहाँ प्रूफ करने को कही है कि हमारे पास हमें क्या करना है, हमारे पास वी और क्यू की वैल्यू फाइंड करते हुए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन में आपको सिर्फ अपना वैनिश बताना है कि हमारे पास जो हमारे रूट्स हैं वो कब हमारे पास जो है ज़ीरो होंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास बी और सी, देखो कैसे मैंने आपको बताया कि बी भी ज़ीरो है और सी भी ज़ीरो है। इस कंडीशन में आपके पास आपके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, वैनिश हो जाएंगे। तो अब यहाँ देख लीजिए ऊपर पी और क्यू की हमें वैल्यू फाइंड करनी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रखते हुए। तो हम इस वाले कंडीशन के ऊपर इस वाली इक्वेशन को जो है वो के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज़ को डालेंगे और पहले अपने यहाँ पर आपने जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी फाइंड करते हो वो निकालेंगे और करके इसके अंदर हम उसको पुट कर देंगे। हमें रूट्स को यहाँ पे साबित करना है कि हमारे पास जो है वो बी और इज़ इक्वल टू सी कंडीशन अप्लाई करते हुए कि ज़ीरो है। ठीक है जी, इस वाली इक्वेशन के ऊपर करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। हमें कंडीशन बाज़ दफ़ा दी जाती है, बाज़ दफ़ा कंडीशन नहीं दी जाती। देखो कभी कहता है रूट्स रियल है, कभी कह रहा है रूट्स परफेक्ट हैं, स्क्वायर हैं, कभी कहता है जी वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है ना, पॉजिटिव है, इमेजिनरी है, नेगेटिव। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें ऑलरेडी पता है, जब हमने आपको प्रॉपर्टीज़ करवाई थी तो वहीं डिटेल आप लोगों को बता दी थी अच्छे तरीके से। तो आप इंट्रोडक्शन लेक्चर ज़रूर वॉच करें। अगर आपने प्रॉपर्टीज़ अभी तक नहीं देखी तो बेटा आपको इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल समझ में आ जाएगा। तो हम अपनी इक्वेशन को यहाँ पहले उतार लेते हैं। हमारे पास हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख भी लेते हैं क्या वो है, सेट कर लेते हैं उसको। अगर नहीं है तो 2p माइनस 4, इसका वेरिएबल x है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है 2p माइनस 4 है, जबकि आगे हमारे पास है 3q प्लस 5। चलिए इसको ब्रैकेट में रख लो, ऐसे इशू नहीं है, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमें पता है a आपके पास 1 है, जो b है वो आपके पास 2p माइनस का 4 है, जबकि जो c है वो आपके पास माइनस का 3q प्लस 5 है। तो क्या इसको साइन को मैं यहाँ पर खोल सकती हूँ, आगे कहता है इज इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पर क्या साइन को ओपन कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो यहाँ पर साइन को ओपन कर लें, नहीं तो बाद में जाके कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। हमने सिर्फ आगे उसने सिर्फ हमें यहाँ कहा है फॉर वैनिश द रूट। क्या कहा है, फॉर वैनिश द रूट। रूट पे सिर्फ सिंपल बात कर दी है, क्या उसके जो रूट्स हैं वो वैनिश हैं, मतलब ख़त्म है। तो कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे, मैं और कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। सिंपल हमें क्या करना है यहाँ पर, b इज़ इक्वल्स टू सी इज़ इक्वल्स टू 0। इस कंडीशन में हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो हमने यही वाली चीज़ मैंने आपको अभी जो समझाई, आपने लिखा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2p माइनस 4x माइनस 3q प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इसके आगे इतनी जो पार्ट है हमारे पास, अब यहाँ पर b क्या है और देखो c क्या है। अब हमारे पास जो b दिया गया है वो हमारे पास यहाँ पर क्या है, 4p माइनस का q। क्या दिया गया है, 4p माइनस का q। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अगर आप ये नहीं भी लिखे तो एक काम करें, चलिए मैं आपको डायरेक्ट करवा देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन हम ऊपर लिख चुके हैं। b हमारे पास है 4p माइनस का 4, 2p माइनस का 4 बीच में इज इक्वल्स, ये भी बराबर किसके है, 0 के। सेकंड कंडीशन c है, इसमें क्या कह रहा है, माइनस 3q प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब p और q की वैल्यूज़ फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दी गई इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और आगे जब वैनिश कह रहा है कि हमारे पास जो है वो रूट्स जो हैं उसके ख़त्म है। तो b और c आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमें बेटा बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसको ओपन करना है, p और q की वैल्यू फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अब p फाइंड करना होगा तो p के बराबर में जो भी होगा वो कहेगा मुझे यहाँ से हटा दो, चले जाओ यहाँ से। ये माइनस का 4 0 के बाद आके पॉजिटिव हो जाएगा। p अब मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में है
4 के पास आके राइट साइड पर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 इंटू 2 4 होगा, तो p की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। सेकंड में ये हो जाएगा माइनस का 3q प्लस माइनस माइनस का 5 ब्रैकेट कर लिया ओपन, माइनस का 3q फिलहाल अपनी जगह पर रहेगा, 5 वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब q फाइंड करना है तो ये 3 यहाँ से जाएगा, भी साइन भी साथ लेके जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 3 और ये माइनस में, तो p की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी और q की वैल्यू आपके पास -5/3 आ जाएगी। ठीक है जी, सिर्फ इसमें आपने इतना ही करना था। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर और अब उसको समझाते हैं आपको कैसे करना है। 20.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास इसके भी 2 पार्ट्स हैं, हम दोनों को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है मेरा बच्चा ये भी। तो इसमें हमें करना क्या है, अब सिंपल यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है एक ही क्वेश्चन में, वो ये दी गई है, सवाल पढ़ के आपको बताते हैं। शो दैट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो रूट्स की बात हो रही है, डिस्क्रिमिनेंट लगेगा, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बाय, अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, कह रहा है एंड रियल एंड दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस। सबसे पहली कंडीशन तो हमारे पास यहाँ कह रहा है कि जो हमारे पास रूट्स हैं वो रियल है, मतलब जो x है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। जब ग्रेटर देन 0 इट मीन्स कि हमारे पास पॉजिटिव है, यही चीज़ है। यहाँ तक समझ में आ गया? इतना हमें पता चल गया कि हमारे जो रूट्स हैं वो रियल हैं, ग्रेटर देन 0 हैं और पॉजिटिव हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में मिलेंगी। आगे कहता है दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन दी गई है, रूट उस वक्त तक इक्वल नहीं होंगे जब तक a बराबर हो b के और b बराबर हो c के। इस कंडीशन को हमने फॉलो करना है और अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है जी, इस सवाल के रूट्स जो हैं वो रियल है, एक चीज़ हमें ये पता चल गई। और सेकंड कंडीशन में हमें क्या पता चला कि a बराबर होगा b के और b बराबर होगा c के। जब तक इक्वल नहीं होंगे, जब तक ये तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाती। तो हम स्टार्ट करते हैं, ये रफ वर्क में कर लिया करें। देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है, पर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी गई। स्टैंडर्ड इक्वेशन आप सबको पता है कैसे होती है, पहले हम इस सवाल को उतार लेते हैं, कोई मिस्टेक ना हो जाए। अगर मैं ध्यान से पहले इसको उतार लूँ, क्योंकि एक भी मिस्टेक हो गई तो ये सवाल हो जाएगा गलत। चलो जी, अब हमें क्या करना है, हम एक काम करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया, ओपन कर लो पहले, तो ये हो जाएगा x²। x को b से करोगे तो माइनस का xb होगा, और bx भी कह सकते हो, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग bx कर लो। अब इसकी बारी a को x से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का ax, माइनस माइनस होता है प्लस, और ये हो गया ab। हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इस वाले की प्लस की बारी इस वाले के साथ, तो आ जाएगा प्लस x और x हो गया x का स्क्वायर, x को c से किया तो माइनस का cx, b को x से किया तो माइनस का bx, और b को c से किया तो माइनस का bc, नहीं प्लस का bc, क्योंकि दोनों जो हैं वो नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब प्लस है, अब इसकी बारी x को x से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, x² हुआ, x को a से किया। जब भी आपके पास इस तरह स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं दी गई होगी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, जब तक हम उसको डिस्क्रिमिनेंट नहीं लगा सकते ना, हमें अपनी इक्वेशन को सबसे पहले इस फॉर्म में लेकर आना होता है। अच्छा जी, x² हो गया, x को a से करेंगे तो माइनस का ax हो जाएगा, फिर माइनस का cx हो जाएगा, और प्लस का फिर आपके पास a और c हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आपने देखा ये भी ax है, ये भी x² है, ये भी x² है, ये भी निशान लगा देती हूँ ऐसे करके, ताकि जो चीज़ हमारी मिस हो जाएगी अब हमें पता चल जाएगा। x² हो गया 3x²। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है जी, ये भी bx है माइनस का, और ये भी माइनस का bx है, तो माइनस माइनस तो ये हो जाएगा आपके पास 2bx। साइन तो माइनस की ही आएगी, लेकिन हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2bx। ठीक है, सही करके लिख देते हैं इसको। चलो b और x, ये भी हो गया माइनस का bx और ये भी हो गया माइनस का bx। ठीक है जी, अब हमारे पास ये है ax और ये भी है ax, पर ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2ax। देखो ये भी हो गया और ये वाला भी हमारे पास हो गया। अब हमारे पास ये माइनस का cx है, ये भी माइनस का cx है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन तो उसमें हम जो है वो माइनस की लगाएंगे, दोनों के साथ माइनस है। cx हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास यहाँ पर वो एक बचा है
AB, दूसरा बचा है BC, तीसरा बचा है हमारे पास AC। तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। एक है AB लिख दिया, फिर है BC तो हमने यहाँ पर लिख दिया, फिर है AC, ये भी हमने यहाँ लिख दिया, इज इक्वल्स टू 0। अभी तक हमारे पास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आई है, अभी तक नहीं आई है, अभी तो हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आ चुका है हमारे पास कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो, अगर यहाँ 2 लगाना भूल गई मेरा बच्चा, 2 भी आएगा, ठीक है, 2cx है ना। देखो यहाँ देखो ऐसे, इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है? इन तीनों में माइनस का 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। तो क्या बचा यहाँ पे अंदर? यहाँ बचा b, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ बचा अंदर आपके पास a, और यहाँ आपके पास बचा प्लस का c, क्योंकि माइनस से माइनस जो है प्लस हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? बाकी आपके पास इन तीनों में क्या है? ये है AB प्लस का BC प्लस का AC इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लूँ तो गलत ना होगा ना। देखो, अगर मैं ऐसे लिख लूँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ऐसे A प्लस B प्लस C, तो क्या गलत होगा? और बाकी का मैंने इसी तरह जो है कॉपी कर दिया, AB प्लस BC, वहीं कर देना चाहिए था, लेकिन कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। कैसे? ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है जो कि a है, आया 3। ये वाला हमारे पास पूरे का पूरा 2a प्लस b प्लस c। अगर मैं इसको इस तरह कर दूँ, इस वाले x को भी अरेंज करके ऐसे लिख देती तो गलत ना होता। देखो ऐसे, a प्लस b प्लस c, और यहाँ लगा दूँ मैं x, क्योंकि x के कोफिशिएंट है ना। b में क्या लेना होता है? x के कोफिशिएंट लेने होते हैं, जो कि है -2a प्लस b प्लस c। अब c की बारी है, c में तो सेम एज इट इज़ यही पूरे उतर जाएंगे, ab प्लस bc प्लस ac। a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। अब हमें पता है हमारे पास हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ऐसे ही है ना? तो हम स्टार्ट करें अपना, इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब हम अपनी से वैल्यूज़ को पुट करेंगे। कैसे करेंगे वैल्यूज़ को पुट? देखो जी, माइनस का b स्क्वायर है, ठीक है जी। तो माइनस के b स्क्वायर में हमने क्या करना है? अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है। -2 b स्क्वायर की वैल्यू है b की वैल्यू सॉरी a प्लस b प्लस c, और इसका ऊपर होल स्क्वायर है। 2 पे भी आएगा, 2 पर इस पे भी आएगा, बीच में है -4a3 है, और c जबकि आपके पास ab प्लस का bc प्लस का ac। समझ में आया? अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। 4 3 आपके पास हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा ab प्लस का bc प्लस का ac डिस्क्रिमिनेंट। अब हमारे पास यहाँ पे 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, ठीक है। ये किसका फार्मूला है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c प्लस 2ab प्लस 2b। तो हम इसमें फार्मूला को ओपन कर देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो मैं स्टेप ज़रा यहाँ से कर लेती हूँ, है ये नेक्स्ट स्टेप, ताकि मेरी लाइन एक ही उसमें आ जाए। देखो, ये 4 अपनी जगह पर रहेगा फ़िलहाल। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2ac प्लस का 2bc, ab bc ac और bc, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 12। अच्छा, मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और बाद में कॉमन लेना चाहो कॉमन भी ले सकते हो। हम यहाँ पे एक स्टेप में कॉमन भी ले सकते थे, पता है। अगर चाहें ना हम यहाँ से 4 कॉमन उठा लेते। चलो अभी उठा लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, कोई नहीं। आप यहाँ देखो 4 है और यहाँ 12 है, तो आप 3 कॉमन ले सकते हो। देखो यहाँ पे एक काम करो, पहले कॉमन ले लो ताकि मसला ना हो। देखो यहाँ पे आ गया 4 कॉमन, तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3, 4 3 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा ab प्लस का bc प्लस का ac। अब फार्मूला ओपन कर लो जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था। 4, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस का 2ab प्लस का 2ac प्लस का 2bc। ये फार्मूला हमने ओपन कर लिया। अब ये वाला माइनस इस वाली पूरी ब्रैकेट को ओपन करता जाएगा।
3 को ए बी से करोगे तो माइनस का 3ab प्लस माइनस माइनस 3bc प्लस माइनस माइनस तो 3ac। ये ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं लगाना चाहो तो कोई इशू नहीं है, यहाँ लगा लो एक ब्रैकेट, सब एक ही में आ जाएंगे। जो कट रहा है काट दो, जो बच रहा है उसको बचा लो। तो क्या कट रहा है देखो जी, ये ए स्क्वायर कहीं नहीं कट रहा, बी स्क्वायर नहीं कैंसिल हो रहा, सी स्क्वायर नहीं हो रहा। ये 2ab है, ये माइनस का 3ab है, तो 3ab और 2ab 3 में से 2 गया, मतलब माइनस प्लस होता है, माइनस 3 में से 2 गया तो बचा एक, साइन बड़े की आई, 3 बड़ा है इसलिए लगाया माइनस। तो ये वाला भी सॉल्व हो गया और ये भी सॉल्व हो गया, ये तीनों के तीनों सॉल्व हो गए। अब ये AC है, ये भी AC है, ये एक जैसे क्यों है, क्यों मैं कहती हूँ क्योंकि इनके वेरिएबल्स एक जैसे हैं। ये भी AC है, ये भी AC है, ये 2AC है, ये 3AC है। 3 में से 2 गया बचा 1, 1 लगाया, 1 तो नहीं लगाते, हम लगाएंगे इनके वेरिएबल्स। हमें पता है किसी का वेरिएबल का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, हमने लगा दिया 1। तो हमने साइन लगाई बड़े की, 3 बड़ा था इसलिए माइनस लगाया, तो हमारे पास AC वाला भी कवर हो गया। अब बचा है हमारे पास B और C। BC नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, 3 में से 2 गया बचा एक, सेम एज इट इज़ माइनस का BC। ये भी हमारे पास हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास जो 4 जो हमारे पास गिवन नज़र आ रहा है आपको बाहर, अगर मैं इसको ब्रेक कर लूँ 2 पार्ट्स में तो क्या मैं कर सकती हूँ 2 इंटू 2 4। मुझे पता है ना 2 इंटू 2 4 होता है यहाँ पर, ठीक है। अब इस स्टेप को मैं ऊपर ले आती हूँ ताकि नीचे बोर्ड पे स्पेस नहीं है, ठीक है जी। चल ये लास्ट वाला जो स्टेप है इसको हम ले आते हैं ऐसे करके ऊपर। क्या है हमारे पास 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का ac और माइनस का bc, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है जी। आ जाते हैं इधर। अब इसको मैं ब्रेक करती हूँ 2 इंटू 2 में। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर सी एज इट इज़ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का ac माइनस का bc। अब हमने क्या कि मैंने क्या करना है, इस वाले एक 2 को मैं एक काम करती हूँ, इस पूरी ब्रैकेट के साथ ऐसे करके मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 2 इंटू 2 है ना, ऐसे डॉट लगाऊँ ये वैसे लगाऊँ बात तो एक ही है, ठीक है जी। ऐसे तो गलत ना होगा, इसका मतलब ये होगा कि हर टर्म के साथ जितनी भी अंदर वैल्यूज़ मौजूद हैं सबके साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो इसके लिए भी हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, इसके लिए हमने इसलिए उसको ब्रेक किया है, वो भी आगे आपको जाके पता चलेगा इसको ब्रेक क्यों किया है। देखो 2 एक मल्टीप्लाई करो 2a स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, फिर हो जाएगा 2c स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2ab। अब आपको समझ में आ जाएगा क्यों हुआ 2ac और माइनस का 2bc, ठीक है जी। अब ये है 2 ऐसे रहा आपके पास। अब ये a स्क्वायर है, हमें पता है ना ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर क्यों है, ये ऐसे होगा ना a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सॉरी इंटू कह दिया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर होता है। इसी तरह b स्क्वायर है, ये b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर होता है। इसको हमने इसको मज़ीद इसको खोल दिया है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास c स्क्वायर कैसे आता है, 2c स्क्वायर कब आता है, जब c स्क्वायर में c स्क्वायर प्लस करोगे तो 2c स्क्वायर आता है। और ये 2ab माइनस का 2ac और माइनस का 2bc हमने भी फ़िलहाल ऐसे ही लिख लिया, ठीक है जी। अब अगर मैं इनको अरेंज कर दूं तो मैं इसको अरेंज कर सकती हूँ कैसे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज। देखो ऐसे, ये अगर मैं कहूँ a स्क्वायर प्लस यहाँ पर प्लस यहाँ से ये वाला उठा लूँ माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, तो देखो ये एक फार्मूला यहाँ तक बन गया। a स्क्वायर माइनस का 2ab और यहाँ से एक प्लस का b स्क्वायर उठाया तो मेरे पास एक बन गया। सेकंड में अगर मैं कहूँ यहाँ पर दोबारा अगेन a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस का c स्क्वायर, देखो एक ये ले लिया और ये, तो ये भी एक फार्मूला बन गया। तीसरा वाला ले लूँ प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2bc और प्लस का c स्क्वायर, देखो ये वाला एक और फार्मूला भी बन गया। ये तीनों भी हमने ले लिया। समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक, ठीक है जी।
अब ये वाला जो है ये हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, ये वाला a प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, और ये वाला मेरे पास b माइनस सी होल स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आप यहाँ देख रहे हो द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज़ पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है। अगर ये अंदर माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो हम कहेंगे सिंस द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज़ पॉजिटिव या इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइन ऑफ ए बी एंड सी, और कंक्लूजन देना चाहते हो तो रूट्स क्या हैं हमारे पास, रियल हैं। तो आप यहाँ लिख लीजिए फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने रूल्स बताया को एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, जो मैंने आपको बताया था कि रूट्स रियल हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लिया है। आगे जब हम नेक्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो पहले आप लिख लो कि यहाँ पर जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया है द वैल्यू ऑफ सिंस वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज़ पॉजिटिव, इतना भी कर सकते हो। आगे और लिखना चाहते हो आपकी बुक के अकॉर्डिंग वहाँ लिखा हुआ है इर्रिस्पेक्टिव, ठीक है, जो बुक में लिखा हो उसके अकॉर्डिंग लिखा करें, ऑफ साइन ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है जी, नोट कर लिया आपने। फिर देयर फॉर रूट्स आर रियल। ठीक है जी, चलें इसको नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट कंडीशन इसकी कर लेते हैं, जो हमारे पास कह रहा था फॉर इक्वल रूट्स का। इक्वल रूट्स में क्या कहा था उसने सेकंड कंडीशन में कि रूट्स आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है जी, चलें वो भी इसमें ही कर लेते हैं और अपने एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं, फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज 20.2 करेंगे। अब सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या कंडीशन दी गई थी, क्वेश्चन में ऊपर गिवन है कि हमारे पास फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स में हमारे पास क्या होगा, हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 होगा। यही है ना, इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ तक कर लिया था, क्या है हमारे पास 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही आया ना हमारे पास, प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, 0। अब ये वाला 2 जो है जब यहाँ मल्टीप्लाई में है 0 के पास जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में 0 आ जाएगा। ऐसे ही है ना, देखो ऐसे ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0/2। इट मीन्स कि पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। एक स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत है, तो आप लोग इतनी इतनी चीज़ें बेटा समझ जाया करें। माशाल्लाह से आप लोग मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट हो, तो इस तरह अगर बता दूं तो आप लोग, बाद बच्चे ऐसे होते हैं तो उनको नहीं समझ आता, इसे एक स्टेप कराना पड़ता है। देखो 2 डिवाइड में आया तो हमारे पास क्या आया, 0 आ गया। द सम ऑफ क्वान्टिटीज इज इक्वल टू द 0 व्हेन ईच क्वान्टिटी इज इक्वल टू 0। यही वाला कंक्लूजन था ना, ये कहा था हमने a बराबर होगा b के, b बराबर होगा, इसके हम लिख देते हैं द, क्या बोला था हमने, द सम ऑफ क्वान्टिटीज is equal to 0 when each quantity is equal to 0। so a माइनस बी का होल स्क्वायर भी बराबर है 0 के, a माइनस सी जो है इसका होल स्क्वायर बराबर है 0 के, और नेक्स्ट वाला जो है b माइनस सी का होल स्क्वायर भी बराबर है 0 के। ऐसे ही है। अब हमारे पास फर्स्ट इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर। अब ये मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो मैं यहाँ रूट लगा दूँ स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मुझे a माइनस बी के इसके ऊपर मैंने लगा दिया स्क्वायर ऑन बहुत साइड। 0 पे लगाऊंगी तो स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 ही होगा ना मेरा बच्चा, 0 ही आ जाएगा, तो 0 लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, 0 ही रखें इसको। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। तो a को अगर मैं फाइंड करूँ तो b उधर ले जाऊँ तो a बराबर हो जाएगा b के।
सेकंड कंडीशन में यहाँ देख लो, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लगा लो, a माइनस सी के ऊपर भी यहाँ 0 पे लगाओगे तो 0 ही रहेगा, इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ आया a माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, तो ये नेगेटिव है, वहाँ जाके हो जाएगा पॉजिटिव, तो a बराबर है c के। थर्ड कंडीशन में यहाँ देखो b माइनस सी के ऊपर भी हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया, ठीक है जी। ये इससे जो है हमारे पास क्या होगा, कट जाएगा, अंदर ही है तो फिलहाल ये अंदर देखो ऐसे करके, यहाँ भी मैंने गलत कर दिया, बच्चे कहेंगे मिस आपने किस तरीके से किया, देख लीजिए बेटा, ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, ऐसे करके ये इससे कटेगा, ठीक है जी, क्योंकि a माइनस सी के ऊपर स्क्वायर है ना, ऊपर रूट लगाया है, b माइनस सी के ऊपर स्क्वायर है, रूट लगाया, कट गया, तो बचा हमारे पास क्या, b माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे b c नेगेटिव है तो वहाँ जाके हो जाएगा पॉजिटिव। देखो a बराबर है b के, a बराबर है c के, और b बराबर है यहाँ पर किसके, c के, तो हम कहेंगे सिंस a इज़ इक्वल्स टू b एंड b इज़ इक्वल्स टू c। यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था कि हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हमारे पास जो हमारे रूट्स उस वक्त तक रियल नहीं हों, इक्वल नहीं होंगे जब तक a बराबर b के और b बराबर c के ना हो जाए। कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। ऑनलाइन क्लासेस के ग्रुप में ऐड होना है तो मैथ्स की जस्ट 1000 रुपीज़ पर मंथ फ़ीस है, जहां हम रेगुलर बेसिस पे आप लोगों की क्लासेस को कंडक्ट करते हैं और आप लोगों के टेस्ट लेते हैं। वो प्रिपरेशन ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप हमारे फेसबुक ग्रुप पर जाके हमारे रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 ईयर्स से अपना ये लाइव सेशन चला रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं क्लासेस को। और अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप पढ़ना चाहते हैं जैसे कि फ़िज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और साथ बायो कंप्यूटर हो गया, तो उसके आप कंसेशन के साथ 2000 रुपीज़ पर मंथ चार्ज करना होगा। चाहे आप 9th के हों, चाहे आप मैट्रिक के हों, चाहे फर्स्ट ईयर के हों, चाहे सेकेंड ईयर के हों, वॉट एवर कोई भी आपके पास जो है वो आपके सब्जेक्ट्स हों, चाहे आपने ICS रखा है, इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस, चाहे आपने प्री इंजीनियरिंग रखा है, चाहे मेडिकल रखा है, वट एवर, ठीक है जी। जस्ट 2000 रुपीज़ आप लोगों के चार्जेस हैं। जो ऐड होना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक का जो नंबर है वो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, आप डायरेक्ट इनबॉक्स में आके भी उससे रब्ता कर सकते हैं। जस्ट 1 डे डेमो आपका फ्री है। चलिए दुआ में रखें, याद, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 20.2 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।